अगर आपको इस बैटरी को चार्ज करना है तो आपको 12012 का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। और इसमें 3 वायर निकलते हैं। ये बीच वाला आपका 0 रहता है, ये आपका 12, ये आपका 12 वोल्ट निकलता है। तो इसमें आपको डायोड लगाना पड़ेगा। डायोड जो है आपका एसी करंट को डीसी करंट में बदल देगा और फिर बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। रिचार्जेबल बैटरी है उसमें आपने देखा होगा कि इस प्रकार की 3 वायर निकलती है और इन दोनों में डायोड लगा दिया जाता है। ये दोनों वायर में ये आपका डायोड लग जाएगा। इस प्रकार से डायोड रहता है आपका, और यहाँ से आपको पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ से ये आपका निगेटिव आ जाएगा, और आप बैटरी में आप लगा देंगे और बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी अपनी डीसी बैटरी रहती हैं, जैसे मान लीजिए टॉर्च है, इसमें भी आपको डीसी बैटरी देखने को मिलेगा। इन्वर्टर है, और आपके जैसे घड़ी में है उसमें भी छोटा सेल रहता है, उसमें भी डीसी करंट ही स्टोर होता है। एसी करंट स्टोर क्यों नहीं होता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप ये देखिए, ये समझिए कि ये एक बैटरी है, वैसे एक कैपेसिटर है, लेकिन ये भी एक छोटी बैटरी की तरह ही है। कुछ देर के लिए ये स्टोर करता है डीसी करंट को। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी का नाम आपने सुना होगा, 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। इसका मतलब क्या होता है। और अपना जैसे हम एसी करंट की बात करते हैं, एसी करंट में देखने को मिलता है फेस और न्यूट्रल, ये 2 चीज़ रहती है। अगर आप बात करते हैं डीसी करंट की, तो इसमें आपका रहता है प्लस और माइनस। तो एसी करंट में आपकी फ्रिक्वेंसी रहती है, जैसे मान लीजिए 50 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी इक्विपमेंट्स है तो वो आपका 50 वाट चालू होता है और बंद होता है, ये प्रक्रिया होती है। और आपकी फ्रिक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज़ है तो वो आपका 60 बार ऑन होगा और 60 बार ऑफ। मान लीजिए आपके पास में कोई बल्ब है, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका बल्ब हो गया। इसमें आपने यहाँ से फेस दिया और यहाँ से न्यूट्रल दिया। तो जो फेस सप्लाई होती है तो उसमें करंट जो है सीधा नहीं जाता है। इसमें आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए फेस का वायर हो गया आपका, तो इसमें आपका वोल्टेज भी जाता है और करंट जाता है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि करंट सीधा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको जो है वैज्ञानिकों ने खोज किया है और वेव फॉर्म के रूप में इसको दर्शाया। मान लीजिए ये आपका फेस है, तो फेस आपका पहले जाएगा ऊपर और फिर ये नीचे अप डाउन होता है। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 220 वोल्ट, है ना। और जब यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -220 वोल्ट। इसको वेव फॉर्म बोला जाता है। वैज्ञानिकों ने खोज करके इसको इस प्रकार से दर्शाया है। तो ये आपका 1 हर्ट्ज़ हो गया। और फिर जब ये जैसे आगे बढ़ेगा, ये अप गया, ये डाउन हुआ, ये आपका 2 हर्ट्ज़ हो गया। इसी प्रकार से इंडिया में अपनी जो है 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई होती है। और कोई भी इक्विपमेंट से, जैसे आपने बल्ब जोड़ रखा है, तो ये 50 बार 1 सेकेंड में 50 बार चालू होगा, 50 बार बंद होगा। और डीसी के केस में आपका इस तरह नहीं रहता है। डीसी में जो है आपका फेस जो है स्मूथ जाता है, सीधे जाता है, इसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती, इसमें अप डाउन नहीं होता है। तो ये मैंने आपको किस लिए बताया, देखिए अब जैसे ये अपनी बैटरी है, ये अपनी मान लीजिए डीसी बैटरी है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल दोनों आपको देखने को। इसके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आपको अगर कभी ये कंफर्म करना हो कि आपका जो है एसी सप्लाई में प्लस और माइनस दोनों जाते हैं एक वायर में, तो जैसे मान लीजिए आपका हीटर होता है, हीटर में आपकी ये कॉइल इस प्रकार की रहती है। मान लीजिए हीटर की कॉइल है ना, एक साइड से आपने फेस दे दिया और दूसरे साइड से न्यूट्रल दे दिया। तो जैसे आपका बल्ब है, बल्ब का एक वायर आप यहाँ बीच में टच कर दीजिएगा, ठीक है, एक आप यहाँ पे टच कर दिए और बचेगा आपका ये फेस वाला वायर। तो फेस वाला वायर आप यहाँ पे लगाएंगे तो बल्ब आपका ग्लो होगा। अभी आपने क्या दिया, इधर से फेस दिया, तो बल्ब आपका ग्लो होगा। इसी प्रकार से फिर जब यहाँ से हटाने के बाद में फिर आप वायर सीधे यहाँ पे अगर ज्वाइंट करेंगे न्यूट्रल साइड में, फिर भी आपका बल्ब ग्लो होगा।
तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो फेस वाला वायर रहता है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कि मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपका जो डीसी बैटरी है उसमें हम एसी स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको चार्ज करने के लिए आप एसी सप्लाई देंगे। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो आप इसमें एक ट्रांसफार्मर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है, 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है। फिर यहाँ पे आपको एक स्टेप डाउन 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, 12-0 और 12 का। तो फिर आपको यहाँ से आउटपुट में AC 12 वोल्ट मिलेगा। तो अब आपने यहाँ से ये लगा दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया 50 हर्ट्ज सप्लाई आती है इंडिया में, जो गवर्नमेंट की सप्लाई है 50 हर्ट्ज की है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों टर्मिनल जो हैं 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार से बैटरी का जो पॉजिटिव है निगेटिव है इनको आपस में इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से बैटरी में जो है AC सप्लाई स्टोर नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से DC बैटरी में हम AC सप्लाई को स्टोर नहीं कर सकते। AC सप्लाई में पोलरिटी बार बार बदलती है और DC बैटरी के टर्मिनल प्लस और माइनस फिक्स होते हैं, इसलिए हम बैटरी में AC को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि इन्वर्टर में जो है हम AC सप्लाई देते हैं और बैटरी चार्ज हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि उसको AC सप्लाई को पहले DC में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में बैटरी आपकी चार्ज होती है। और जब आपकी पावर ऑफ हो जाती है तो DC से AC में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आपको AC सप्लाई मिलती है। धन्यवाद।